गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार। आज बात करें कुछ बिजनेस टिप्स की। जैसे कहते हैं ना कि सफलता क्या है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, आपके पास हेल्थ होना चाहिए, आपकी फैमिली पूरी खुश होनी चाहिए, आपसे जुड़ने वाला हर एक शख्स सक्सेसफुल होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, सफलता पहले से की गई एक तैयारी पर निर्भर है दोस्त, क्योंकि और बिना ऐसी तैयारी की असफलता निश्चित है। एक ऐसी बीमारी है जो आपको सफल होने में आपका बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है आपके जीवन में। वो है काम टालने की आदत। ये आदत जिस दिन सुधर गई ना, कहते हैं ना, जिंदगी गारंटी और वारंटी नहीं देती है, जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी देती है, आसान शब्दों में जिसे आज कहते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में औसत क्यों रह जाते? क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर जिंदगी कोई बदलता है तो कौन बदलता है? क्वेश्चंस। जो अपने आप से राइट क्वेश्चंस पूछता है और राइट टाइप पे, वही सफल होता है। आज का दिन बेहतरीन बनाने के लिए मैं क्या करूं? ये पहला क्वेश्चन। आज का दिन बेहतरीन बनाने के लिए मैं क्या करूं? नंबर 2, आज के बाद, आज के 5 साल बाद मैं क्या बनना चाहता हूं, उसके लिए आज क्या करूं, मुझे क्या करना है। और किस काम को करते हुए तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है और तुम्हें घड़ी का भी पता नहीं चलता है, उस हॉबी को अपना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाइए। मेरे अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से मैं भीड़ से अलग हो सकता हूँ? ये क्वेश्चंस करने अपने आप से। मैं 10 साल बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहता हूँ? तो दुनिया को प्रेरित करने के लिए निकलो, क्योंकि आज के दिन मैं कैसे जीऊँगा, आज कौन से 3 महत्वपूर्ण काम है जो मुझे करने चाहिए, आज किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज से 5 साल बाद अपने लाइफ स्टाइल को कैसे देखूंगा मैं, इसके लिए मुझे कौन सी बुक पढ़ना होगा, कौन सा कोर्स करना होगा। ये चीज़ें क्वेश्चंस अपने आप से पुटअप करने माइंड में। ये क्वेश्चन जब माइंड में होंगे ना, एक बुक लेकर बैठना दोस्त, वहाँ पे रिटेन करना चीज़ों को। कहते हैं ना, 85% लोग अपने गोल को रिटेन नहीं करते, इसलिए पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है गाइस। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ फ्री मिलती है, वो भी ये टेंशन। जितना चाहो उतना ले सकते हो आप। इस भारत के लोगों का एक हकीकत बता दूं कि भारत का हर एक नागरिक एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है दोस्त। यही उपलब्धि उसे चपरासी बना देती है। यदि वो खुद के बारे में जान ले तो भीमराव अम्बेडकर बन जाएगा। और एक और भयानक सच है दोस्त, भारत के लोग अगर गुस्सा होते हैं ना तो वो खाना नहीं खाते हैं। ये सिंपल सा हैबिट्स है जो उनके माइंड को बहुत डाइवर्ट करता है। तो अब आज की हकीकत यही है दोस्त, अगर सुन लोगे किसी की बात तो सुलझ जाओगे, अगर सुना दिया तो उलझ जाओगे दोस्त। कहते हैं ना, जो लोग देर में उठते हैं ना, वो लोग आलसी नहीं होते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं और उनको देखने में टाइम लगता है। तो गुस्सा बहुत होशियार होता है। जब आप गुस्से में होते हो ना, गुस्सा कहते हैं ना बहुत होशियार होता है। वो हमेशा अपने से कमज़ोर आदमी पर ही आता है, कमज़ोर वस्तु पर ही आता है। कभी आपको गुस्सा आए, आप ट्रेन के गुस्सा मारो, किसी अपने से बड़े आदमी को गुस्सा मार पाओगे? नहीं मारोगे दोस्त, क्योंकि गुस्सा जो मेंटल हैबिट है। दुख दुख हमेशा पीछे, जब आप दुखी होते हो ना तो आप पिछली यादों में रहते हो। दुख हमेशा पिछली देखता है और चिंता इधर उधर देखती है। अगर जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, जो विश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने करियर के प्रति। सामने वाला को कैसे अपनी बात को रखें, उसकी चीज़ों को, क्योंकि प्रॉब्लम जब सामने वाले की समझोगे ना, कहते नाइस एनालिसिस करना पड़ता है। नीट इंटरेस्ट कंसल्ट इसे एक्सपेक्टेशंस, रिसर्च टेक्निक में बहुत अच्छी काम आती है। जीवन में गुरु चाहिए दोस्त, आपको गुरूर नहीं, क्योंकि गुरूर आपको बर्बाद कर देगा और गुरु आपको आज़ाद कर देगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, किसी भी चीज़ को पाने से पहले वो हर चीज़ मुझे आखिर तक दर्शाती बहुत है।
कहते हैं ना, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं दोस्त, एक ही काम किया जाता है, वो पछताया जाता है। इसलिए कहते हैं वर्ड्स, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि ये वर्ड्स यानी शब्द ही होते हैं जो कानों में जाकर ऊर्जा का संचार करते हैं, लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। ये शब्द ही होते हैं, आप सामने वाले को वो सब कुछ दिखा दे सकते हो जो वो खुद देखने में असमर्थ होता है। ये शब्द ही होते हैं जो एक व्यक्ति को आतंकवादी बना देते हैं, क्योंकि उनके कानों में कुछ ऐसा फूंक दिया जाता है। तो चूज योर वर्ड्स केयरफुली। बुद्धिमान लोग हमेशा इतिहास पढ़ते हैं, सनकी लोग, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपने रिश्तों को मत तोड़ना, क्योंकि रिश्ते आपके हैं, दूसरे के नहीं हैं। पर खूबसूरत है मंजिल से भी, है ना। वक्त, टाइम, द इनविजिबल मोमेंट इन अर्थ, पृथ्वी के वो पल जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, वो था टाइम। क्योंकि जो जा रहा है ना, वो नेवर, कभी भी आने वाला नहीं है। तो हम पसंद तो सबको आते हैं, बिना हम पसंद तो सबको आते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। लोग आजकल जानते हो, आपको दुआओं में कम, चुगली में ज़्यादा याद रखते हैं। ये बात आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। What you think, what you become, what you see, what you speak, what you tell, what you become in life। तेना पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक का नहीं करते दोस्तों। मजाक होता क्या है जानना चाहते हैं? यस या नो? बात समझ में आ रही है तो बोलना है हाँ। क्या बोलना है? हाँ। क्योंकि मजाक वो होता है जब दोनों लोग, जब एक बात पर दोनों लोग हंसे, वो मजाक होता है। और मजाक वो नहीं होता एक को तकलीफ हो रही है और दूसरा उन्हीं बातों को लेकर के हंस रहा है। ये मजाक नहीं होता है। ये चीज़ आज के बाद माइंड में डाल लेना। और एक चीज़ आज नोट करके जाना कि जिस व्यक्ति से बात करके आपको सुकून मिले ना, समझ लेना आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। और सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने में मज़ा नहीं आता है। अगर उनको मज़ा आ रहा है तो सफलता उन कामों को करने में मिलने वाली नहीं है। हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। जबकि लीडरशिप, कहते हैं लीडरशिप, श्री राम जी जब समुंदर पे पुल बना रहे थे, तब जानते हो उस पुल को बनाने में कितने लोगों का, बहुत लाखों लोगों का कंट्रीब्यूट था, करोड़ों लोगों का कंट्रीब्यूट था, सेनाएं थी। लेकिन एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे टुकड़े ला रही थी। बात समझना हूँ, ये बहुत महीन चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ में वाली चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हैं दोस्त। छोटे छोटे टुकड़े तो हनुमान जी ने भगवान से कहा कि इसके छोटे छोटे टुकड़ों से कैसे ब्रिज बनेगा। तो श्री राम ने हनुमान जी से समझाया कि जब आप बड़े बड़े पत्थर रखते हो ना, तो उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह रख जाती है ना, तो जानते हो उन जगहों को भरती जिससे मजबूती आती है। आप बड़े सपने देखते हो ना, और छोटी छोटी आदतों को आप लागू करते हो, तभी आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। वरना वो सपने ही रह जाते हैं। कहते हैं ना, सपने देखने के लिए रात छोटी पड़ जाती है और पूरे करने के लिए दिन। तो आज के बाद अपने जो भी शब्द बोलना कि किसी सामने वाले को हर्ट ना करें। हम अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं? अपनी चॉइस से, अपने डिसीजन से, अपने विचारों से, अपनी छोटी छोटी हैबिटों से ही लिखते हैं दोस्त। तो जहाँ पर भी आज आप हैं वो एक डिसीजन की वजह से। आप अगर अमीर हैं तो वो भी एक डिसीजन की वजह से। आप अगर आज बिलियनर हैं तो वो भी एक डिसीजन की वजह से हैं आप। और जो काम आप कर रहे हैं उसका एक रीजन है। बिना रीजन के कोई काम होता ही नहीं है। कोई भी चीज़, चाहे इंडिविजुअल संस्था हो, चाहे बड़ी से बड़ी संस्था हो, हर एक संस्था के पीछे उसका अपना विजन और रीजन होता है। क्योंकि बिना रीजन और विजन के संस्थाएं ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती। इसलिए ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।